अच्छा, डीएसपी किट की डायग्नोस्टिक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने सेटअप सीसी स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ओपन करोगे तो क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा सा काम किया हुआ है इस किट पे, ठीक है, तो ये मेरी पहले ही किट अटैच है, तो आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ कि आप कोई भी हमारी किट जो है वो अटैच नहीं होगी, तो हमने अब किस किट को जो है वो अटैच कर, जिसको हम सी सी स्टूडियो के थ्रू प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो किट है वो हमारी है C6713, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है। तो ये मेरी DSP किट जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इसको बेसिकली सी सी स्टूडियो के थ्रू हमने प्रोग्राम करना है, और कनेक्शन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ हार्डवेयर में हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। सेव कर लेना, स्टार्ट कोड स्टूडियो कंपोजर ऑन एग्जिट, जैसे ही मैं इसको यस करूँगा तो मेरा सी सी स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, ठीक है, और अपनी DSP किट को जो इसके थ्रू प्रोग्राम करूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मैनुअल की तरफ चलते हैं, तो स्टेप्स को देखते जाते हैं और फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, वर्चुअल मशीन को ओपन कर लिया, वहाँ से हमने विंडो XP को जो है वो ओपन कर लिया, और उसमें जो है सी सी स्टूडियो को हम लोग ओपन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट DSK6713 बोर्ड विद PC, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वर्चुअल मशीन के साथ हमने कनेक्ट कर लेना है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा रन DSK6713 डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कि ये हम लोग कर चुके हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी जो DSP किट के कंपोनेंट्स हैं वो ठीक है कि नहीं, तो हमने टेस्ट कर चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे ओके है, ठीक है। सो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है बिल्ड अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन CC स्टूडियो, ठीक है। कोड कंपोजर स्टूडियो पे अब न्यू प्रोजेक्ट हम लोग उन्हें किस तरह बनाना है, ठीक है, किस तरह प्रोग्राम करना है, ठीक है, किस तरह हमने कोड बंद करना है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम आज की लैब में देखेंगे, ठीक है। कोड स्टूडियो कंपोजर को ओपन कर लेना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन CC स्टूडियो आइकन एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आपने उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेट कर लेना, क्योंकि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैंने डायरेक्टली उसको जो ओपन कर लिया, ठीक है। फिर क्लिक ऑन डीबग, ठीक है, क्लिक एट कनेक्ट, ठीक है, इट विल कनेक्ट टारगेट, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू इन द प्रोजेक्ट मेन्यू, ठीक है। राइट अ प्रोजेक्ट नेम, सेलेक्ट लोकेशन फॉर द, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहा है कि आपने डीबग में जाके जो है वो अपने PC, अभी इस टाइम पे आपका जो कोड कंपोजर स्टूडियो है वो कनेक्टेड नहीं है, नोट कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा जो कोड कंपोजर स्टूडियो है हार्डवेयर के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उसके कनेक्शन के लिए हमने डीबग में जाएंगे और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, हाल्टेड, इसका मतलब द टारगेट इज़ नाउ कनेक्टेड, हमारा जो DSP किट है, ठीक है, अब वो सक्सेसफुली जो है वो हमारे इस CC स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को जो है वो ओपन करना है, ठीक है। अब ये न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, अब यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो, ठीक है। हम नाम रख लेते हैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से जो है वो रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसकी लोकेशन आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो माई प्रोजेक्ट में इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। माई प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट 1 के नाम से बेसिकली फोल्डर बन जाएगा, उसमें बेसिकली हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइप जो है वो एग्जीक्यूटेबल ही रखनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो DSP किट है वो कौन सी है, 67 है, तो इस पर 67 पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ये करने के बाद आप लोगों ने फिनिश कर देना, ऐसे फिनिश करोगे तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पास बिल्ड हो गया, ठीक है। .pgt फाइल है बेसिकली,
ठीक है। तो ये हमने सेटिंग कर ली है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम रख लिया, उसने एग्जांपल प्रोजेक्ट किया, हमने प्रोजेक्ट 1 का नाम रख लिया इसका, ठीक है। लोकेशन सेट कर ली है, और प्रोजेक्ट टाइप आपने जो है एग्जीक्यूटेबल रख लेना, ठीक है। और टारगेट हमारे जो वो जो किट है उसको हमने करके फिनिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ठीक है। अगर हम लाइब्रेरीज ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसके लिए आपने जो है वो ये कुछ आप लोगों को बता रहा है आपने लाइब्रेरीज कैसे ऐड करनी है। सिंपल आपने जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाना है, ठीक है। ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो ये फॉलोइंग आप लोगों ने लाइब्रेरी इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ब्राउज़ में जाके सी में जाके सी 6000 में जाके तो ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से लाइब्रेरीज में आपने लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ऐड फाइल टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है वो सीसी स्टूडियो में जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है वो C6000 में जाके CG टूल्स में जाके लिब में जाके यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, तो हम देख लेते हैं हमें कौन सा चाहिए। तो पहले तो CC स्टूडियो में चले गए हम लोग, 6000 में जा चले गए, वहाँ से CG टूल्स में चले आ चुके हैं। वहाँ से लिब मतलब लाइब्रेरीज़ में जाके हमने कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है, RTS 6700। तो उसको हम देख लेते हैं RTS 6700 हमारे कहाँ पे है। तो ये RTS 6700, तो ये आपने इसको सिंपल यहाँ से ओपन कर देना। तो ये एक तो हमारे पास लाइब्रेरीज़ की ऐड हो गई है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं। फिर वो कह रहा है आपने जो है वो CC स्टूडियो में जाना है, ठीक है। C6000 में DSK 6713 में जाना है, और वहाँ से आपने DSK 6713 BSL की लाइब्रेरी को ऐड कर लेना है। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड टू प्रोजेक्ट में जाके C6000 में, और यहाँ से वो कहाँ DSK 6713 में कह रहा था, और यहाँ से लिब में कह रहा था। यहाँ से DSK 6713 BSL को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो ये भी ऐड हो गई। उसके अलावा एक और आई थिंक लाइब्रेरी है, उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपने जो है वो फिर CC स्टूडियो में CSL में जाना है, और ये आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है CS16713.lib। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड टू फाइल्स में जाके C6000 में जाके आपके पास था CSL, ठीक है। और यहाँ से लिब में जाके क्या नाम था दोबारा देख लेते हैं, 16713। वन 6713 किधर है भाई। तो ये CS16713, ठीक है। और इसको हमने सिंपल ऐड कर लेना है, ठीक है। तीनों लाइब्रेरीज हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रोजेक्ट ऐड टू फाइल hello.cmd, ठीक है। इसको भी हमने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। आपने इसका भी पाथ में जाके ट्यूटोरियल में जाके DSK 6713 में जाके ये .cmd फाइल जो है इसको आपने ओपन करना है। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। CC स्टूडियो में जाके ट्यूटोरियल में जाना है हमने, और ट्यूटोरियल में 6713 है हमारे पास, और यहाँ से hello1 ये आपके पास hello1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, हमारा hello.cmd है हमारे पास, hello.cmd, और इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये भी सोर्स में हमारे पास ऐड होगी,
ठीक है। जब भी हमने अब ये सोर्स फाइल हम जैसे बेसिकली C.C फाइल हमारी होगी जिस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो CMD को भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे हमने सेटिंग कर ली है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, ठीक है। इसको हमने ऐड कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है क्लिक ऑन प्रोजेक्ट बिल्डर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट में जाना है, बिल्ड ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब कंपाइलर की सेटिंग करनी है। ये सारी जो अब सेटिंग हम लोग करेंगे कंपाइलर की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने एक बार सेटिंग ये सारी कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही होगी, उसके बाद आपने सिंपल जो है वो प्रोग्राम करते जाना है और उसको बिल्ड करते जाना है DSP पे। तो पहले हम जो फर्स्ट टाइम अगर यूज़ करेंगे तो हमें ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट में जाके हम लोग चल जाते हैं बिल्ड ऑप्शन में, प्रोजेक्ट में जाके बिल्ड ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो अब इसमें हम सेटिंग देख लेते हैं उसने क्या कहा। ये बेसिक में हमने क्या सेलेक्ट करना है, बेसिक सेक्शन में क्या करना है, सेट टारगेट वर्जन टू C67X, ये कर लेना, ठीक है। ये वर्जन हमारे पास क्या है, ये आपने C671 कर लेना है, ये C6713 है बेसिकली, ठीक है। ये 7 समथिंग 70 समथिंग कुछ होगा, ये 671X का यहाँ पे 3 होगा बेसिकली। तो ये 1 वही है बेसिकली हमारे पास है वर्जन इसका, ठीक हो गया वर्जन। उसके बाद फुल सिंबॉलिक डीबग है, ठीक है। स्पीड और ये यही आई थिंक है हमारे पास, स्पीड मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है। यही सेटिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, एडवांस्ड में जाना है, ठीक है। और ये वाली सेटिंग कर लेनी है मेमोरी मॉडल्स में। ये बता रहा है एडवांस सेक्शन में जाकर सेट मेमोरी मॉडल टू फेयर, ये मेमोरी मॉडल्स को हमने सेट कर लेना है इसके। अब बेसिक की सेटिंग एडवांस में जाके जो मेमोरी मॉडल है वो हमने कर लेना है फेयर मैम, ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके अलावा तो और कोई चेंजिंग नहीं है, देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो भी है, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर में जाना है और कंपाइलर के जो प्रोसेसर में जाना है, ठीक है। प्रोसेसर में हमने जो है वो क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो सेट करना है उसका पाथ, ये पाथ दे देना इंक्लूड वाला, ठीक है। और चिप 6713 हमने प्री डिफाइंड सिंबल में ऐड कर लेना है। तो यहाँ से प्रोसेसर में जाना है और पाथ हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। सी में CC स्टूडियो में C6000 में जाकर DS के 6713 में इंक्लूड का पाथ हमें देना है। पाथ दे दिया, उसके बाद प्री डिफाइंड सिंबल का क्या वो नाम बता रहा था, चिप अंडरस्कोर 6713, इसको हम लोग लिखते हैं चिप अंडरस्कोर हमारे पास जो है 6713 है, ठीक हो गया। ये सेटिंग है, ये सारी हमारी कंपाइलर की सेटिंग है, ठीक है। तो ये हमारी सारी सेटिंग अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लेनी है, ठीक होगा। और इसको हम सिंपल ओके कर देना, ठीक होगा। अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने करनी है सारी, फर्स्ट टाइम हम ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर हम वर्किंग करेंगे, अपनी C प्रोग्रामिंग करेंगे और उस कोड को बंद करेंगे अपने DSP किट में, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग के बाद अब हम लोग चलते हैं। कहता क्लिक द न्यू बटन और प्रेस Ctrl+N और सोर्स फाइल विल ओपन वेयर यू हैव टू राइट C कोड, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक C कोड सा गिवन है हमें, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखेंगे पहले इनिशियली कि हमारे DSP किट पे ये बन हो रहा है कि नहीं कोड, ठीक है। तो Ctrl+N आप लोग यूज़ करोगे तो सोर्स फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसमें इस कोड को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम सेव कर देंगे, सेव द फाइल विद एनी नेम, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द .c एक्सटेंशन टू द फाइल, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम लोग काम कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ,
हम वो कह रहा है फाइल में जाके आप ये न्यू पे जाके और यहाँ से सोर्स फाइल ऐड कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या, आप सिंपल क्या करो, कंट्रोल एन कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गई, सोर्स फाइल आ गई है। ठीक हो गया। अब इस कोड को हम इस पे जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंपल आपके पास कोड क्या है, ये सिंपल हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड CTDO स्टूडियो के नाम से .h। ठीक है, और मेन में हमने क्या किया है, इसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास कोड है। इसमें क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं, जिसमें हमने आई को 30 कर दिया, जे 40 है, और के में हमने के इज इक्वल टू आई प्लस जे कर दिया। सिंपल हम सम कर रहे हैं, 2 नंबर्स का सम करना है। आई और जी हमारे पास नंबर है, 30 + 40 हमने करना है। और आपको पता है कि सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी कमांड को जो है वो डिस्प्ले करने के लिए, और C++ में हम सी आउट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिंट एफ सिंपल हमने क्या किया है, के को डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट एफ इंटू के कर दिया। ठीक है, तो के डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। कहता सेव द फाइल विद एनी नेम, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द एक्सटेंशन। ठीक है, नोट सेव दिस फाइल इन द सेम फोल्डर वेयर यू हैड क्रिएट द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है आपने सेव वहाँ पे करनी है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया है। तो हमने प्रोजेक्ट कहाँ पे बिल्ड किया है अपना, सी स्टूडियो में जाके माई प्रोजेक्ट में जाके हमने, ये हमारा है प्रोजेक्ट 1 के नाम से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, सम का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसने भी सम दिए, चलो हम भी सम दे लेते हैं सम के नाम से। अब वो कहता है एक्सटेंशन देना नहीं भूलना, हमने सी है तो .c आपने कर देना, क्योंकि सी में हम लोग काम कर रहे हैं, सी तो आपने C.C की एक्सटेंशन लाजमी देनी है। और यहाँ से जो फाइल है ये हमने क्या C या C++, इसको हमने कर लेना यहाँ से सेव एज। ठीक हो गया, ये .c लाजमी लिखना है, अदरवाइज ये सी में ये स्टोर नहीं करेगा इसको। .c करके आपने सिंपल इसको सेव कर लेना। तो ये सम .c के नाम से हमारे पास जो फाइल सेव हो गई है हमारी डायरेक्टरी में, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक हो गया, sum.c के नाम से रख लिया, नोट द, ठीक है, राइट क्लिक ऑन द सोर्स एंड ऐड टू द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, सेलेक्ट द फाइल यू सेव इन द प्रीवियस स्टेप। ठीक हो गया, अब यहाँ से हमने जो है वो सोर्स में जाके ऐड टू प्रोजेक्ट में जाके जहाँ पे वो फाइल सेव की है यहाँ से उसका पाथ दे देना। ठीक है, तो ये पहले हम लोग कर लेते हैं। ये मैं सोर्स पे जाके ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमारी फाइल कौन सी है, सी स्टूडियो में जाके प्रोजेक्ट 1 किधर है भाई, माई प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट 1, और ये हमारा सम के नाम से बेसिकली फ़ाइल है, इसको हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी .c फाइल ये सोर्स में चले गई है। ठीक है, बाकी ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने सिंपल क्या करना होगा, आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आपने सिंपल यहाँ पे सोर्स फाइल में जो है वो .c फाइल बना लेनी है। ठीक है, और उसमें आपने सिंपल प्रोग्राम लिख के उसको बंद कर लेना अपने DSP किट में। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, कह रहा है कि कंपाइल करो। ठीक है, प्रोजेक्ट में जाके हमने इसको कंपाइल कर लेना है फाइल को, उससे हमें एरर पता चलेगा एरर तो नहीं है। फिर बिल्ड कर लेना उसको हमने। ठीक है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के बाद जैसे हम बिल्ड करेंगे तो एक आउट फाइल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो जो आउट फाइल होगी ना, उस आउट फाइल को फिर हमने क्या करना, लोड करना है अपनी DSP किट में। ठीक है, DSP किट पे बंद करनी है। ठीक है, आउट फाइल होती है, मैं सॉरी लोड फाइल कह रहा हूँ, आउट फाइल है वो। आउट फाइल जो है वो हम लोग फिर लोड करेंगे अपने DSP किट पे। ठीक है, तो वो DSP किट
को ये आउट फाइल बेसिकली चाहिए, तो ये हम लोड कर देंगे आउट फाइल DSP किट पे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल डीबग में जाकर रन कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं। ये तो ये हर प्रोग्राम जब भी हम सी में लिखेंगे तो ये स्टेप तो हम लोग करेंगे। पहले कंपाइल करेंगे चेक करने के लिए कोई एरर है कि नहीं, फिर बिल्ड करेंगे जो हमारे पास क्या करेगा, आउट फाइल जो है जनरेट कर देगा। अब वो जो डॉट आउट फाइल है, ठीक है, उसको हम फिर लोड करेंगे फाइल में जाके, लोड प्रोग्राम में जाके उसको फिर हम अपने DSP किट में लोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल डीबग में जाकर रन कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो भी हमने कोड बंद किया होगा वो हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं, ये सी में हमने प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने जाना है, तो पहले अभी हमारा जो है वो DSP किट जो है वो ये कनेक्टेड नहीं है, जिसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। डीबग में जाके यहाँ से कनेक्ट, तो इस टाइम पे द टारगेट इज़ नाउ कनेक्टेड, तो हमारी DSP किट जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले प्रोजेक्ट में जाके। अब कंपाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब हमने जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपका कंपाइल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। प्रोजेक्ट में जाके सिंपल कंपाइल कर लेना, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, तो ये आपको शो कर रहा है 0 एरर, ठीक है। कोई एरर नहीं है हमारा इस टाइम पे, कंपाइल हो चुका है। फिर प्रोजेक्ट में जाके आपने इसको बिल्ड कर लेना है। जैसे ही हम बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो आउट फाइल एक जनरेट कर लेगा, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी होगी। तो यहाँ से हमने फाइल में जाना है, फाइल में जाकर यहाँ पे लोड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे ही लोड प्रोग्राम पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपने डीबग के अंदर जाना है। डीबग के अंदर जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट 1.out के नाम से फ़ाइल जनरेट कर ली है, जो कि 10:03 पे जो है जनरेट हुई है, जो अभी बेसिकली जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये आउट फाइल पे हमने क्लिक करना है, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा हमारा DSP किट पे। हम इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये हमारा लोड हो गया प्रोग्राम हमारा DSP किट पे, ठीक है। तो अब लोड हो गया, तो हमने अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने डीबग में जाके इसको सिंपल रन कर लेना। तो जैसे हमने रन किया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 70 रिजल्ट उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। क्योंकि 30 + 40 हमने कोड का लिखा था, 2 नंबर का सम हमने किया था, तो 2 नंबर का सम हमारा क्या थर्ड में बेसिकली सेव हो रहा है, के में, और के को हमने सिंपल डिस्प्ले कर लिया है, ठीक है। तो के में क्या पड़ा होगा हमारे पास 70, ठीक हो गया। तो यह सिंपल उसने क्या किया, आपको इसका रिजल्ट आपको 70 रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। इस तरह आप कोई भी प्रोग्राम जो है उसको बंद कर सकते हो DSP किट पे। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फिर कुछ ग्राफ की सेटिंग बता रहा है, ठीक है। ग्राफ व्यू में जाके ग्राफ आप लोग देख सकते हो, टाइम, ठीक है। उस ग्राफ का बफर साइड आप सेट कर सकते हो, डेटा सेट कर सकते हो, सैम्पलिंग रेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से व्यू में जाके थोड़ा सा जो हेल्ड हो गया, तो बस वीडियो को मैं ज़रा पॉज कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू में जाके आपने ग्राफ्स में जाना है और टाइम फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ का टाइटल सेट कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस सेट कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे आपने इस प्रोग्राम को जो है वो सेव कराना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो बफर का साइज़, मतलब अब ये सिर्फ हमारे पास इसको जो है वो इसका तो साइज़ बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी 128 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी एरे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं और हमारी बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ है, तो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो है वो डेटा साइड डेटा टाइप कर सकते हो। हमारी इंटीजर ही है तो ये इंटीजर ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ से आप डेटा साइज, फ्लोटिंग या जो भी आपके पास है वो आप कर सकते हो यहाँ से। इस तरह सैम्पलिंग रेट भी सेट कर सकते हो, तो ये आप सारी सेटिंग आप ही कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसमें इसका जो है वो मेन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा इससे नेक्स्ट जो टास्क है उसमें हम लोग बेसिकली वेव फॉर्म जनरेशन कर रहे हैं, तो उसमें फिर इसका यूज़ होगा, तो वहाँ फिर हम लोग इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे वेव फॉर्म जनरेशन पे ही है।
तो यहाँ से वेवफॉर्म जनरेशन में ठीक है, आपने क्या कह रहा है कि ओपन कर लो कोड कंपोजर स्टूडियो को, क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं जो है वो इसको ओपन करता हूँ। कोड कंपोजर स्टूडियो ओपन हो चुका है। जल्दी से सेटिंग, अब अलहदा से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और प्रोजेक्ट में जाके पहले प्रोजेक्ट 1 किया था, वो हम प्रोजेक्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे ठीक है, और इसमें हमने जो किट हमारी 6-7 है वो फिनिश कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हम आपके पास हो गया। उससे नेक्स्ट क्या था, लाइब्रेरीज ऐड करनी है। पहले देख लेते हैं क्या स्टेप वो कह रहा है। प्रोजेक्ट बना लिया हमने, कहता है कि फ़ाइल न्यू जाके आपने जो है वो ठीक है सी फाइल बना लेनी है। ठीक है, ऐड सोर्स फाइल टू प्रोजेक्ट। ठीक है, साइन वेव का नाम दे देंगे उसको हम लोग। ठीक है, फिर ये rts.lib फाइल और cmd इसको हमने ऐड करना है। ये 2 मेन लाइब्रेरीज हैं, इसके अलावा हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें वो कह रहा था कि आपने सी करनी है, Ctrl+N कर लो, या यहाँ पे न्यू पे जाके सोर्स फाइल कर लो, और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने कहाँ पे सेव करनी है, प्रोजेक्ट 2 में करनी है। माई प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट 2 में इसका नाम हम साइन वेव रख लेते हैं। .c फाइल यहाँ से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिखना है एक्सटेंशन, अदरवाइज वो नहीं लेंगे इसको। .c ठीक हो गया, और इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह था ऐड करना है। लाइब्रेरी वैसे आप लोग ऐड कर लो। उनसे थी हमारे पास RTS6700, और इसके अलावा और हमें क्या कह रहा है, और वो कह रहा है कि आप cmd फाइल भी ऐड करो। यहाँ से हम लोग DSK 6713 में hello1 के नाम से ये विदाउट फाइल है। यहाँ पर हम हेलो, इसको बैक करूँ, hello.cmd फाइल और ओपन। तो आई थिंक 2 फाइल्स ही कह रहा था हमें लाइब्रेरी का, देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, RTS6700 और hello.cmd ठीक हो गया। तो ये सब करने के बाद ये वही कह रहा है कंपाइल करो, रीबिल्ड करो। ठीक है, वही सारा काम कह रहा है, और कोड हमारे पास ये है। ठीक हो गया, Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, मैथ.h के नाम से लाइब्रेरी ऐड की, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कोड किस चीज़ का, साइन वेव जनरेशन का कोड है। ठीक है, अब ये कोड में बेसिकली क्या है कि फ्लोट ए 500, तो हमने ए का क्या साइज़ सेट किया है 500 तक। ठीक है, एरे हमारी क्या है 500 तक उसका जो है वो साइज़ है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, ये एक्सीड कर गया है हमारे प्रीवियस साइज़ के साथ। तो हम अब ग्राफ में जाकर हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें जो है वो हमें बफर का साइज़ जो है वो रखना पड़ेगा 500। ठीक है, और उसमें जो इंट की जगह फ्लोट है, तो फ्लोट डेटा टाइप जो है उसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई को पहले हमने इनिशलाइज कर लिया है, I0 I <500। ठीक है, तो 500 तक हमने जो है वो लूप चलाया है। ठीक है,
तो हर बार वो क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आई ज़ीरो है तो ए ऑफ ज़ीरो एरे का ज़ीरो वाला इंडेक्स उस पर साइन 2 पाई, ठीक है, एफ़ इंटू आई, ठीक होगा। ज़ीरो इंडेक्स पे क्या करेगा, पहले जो साइन की जो जो वैल्यू है, ठीक है, साइन को की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमें दे देगा, ठीक है। पहले तो इनिशियली ज़ीरो पे क्या होगा, आपके पास साइन ज़ीरो 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 आएगा, ठीक है। फिर जब आई वन होगा तो यहाँ पे आई की जगह वन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कोई वैल्यू आपको दे देगा साइन की, ठीक है, मतलब वन वाले इंडेक्स पे क्या करेगा, वैल्यू देगा। इस तरह टू वाले इंडेक्स पे देगा थ्री, इस तरह सोन आपके पास क्या होगा, साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपल आपके पास कोड है साइन वेव जनरेशन का, ठीक है। तो इसकी सेटिंग अभी लाइब्रेरीज हमने ऐड कर ली है, ठीक है। अब वो अब सिंपल वही वाला काम करना है, इसको हमने बिल्ड करना है। तो पहले हमारा जो है वो CC स्टूडियो जो है DSP किट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसको यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गई, ये एड्रेस को बेसिकली मेमोरी का बता रहा है कि कहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमने इसको कंपाइल करना है, कंपाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने पहले कंपाइलेशन की है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलेशन हो रही है। लेकिन अगर हम इसको सेव कर लेते हैं पहले, हाँ ये सेव नहीं था, अब ये सेव हो गई है फाइल, ठीक है। और ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइल से हमें ये पता चलेगा एरर है कि नहीं। तो हम कंपाइल ना भी करें ना, तो हम सिंपल बिल्ड करेंगे तो तब भी हमें पता चल जाएगा इसमें एरर है कि नहीं। तो इसको हम बिल्ड करके देख लेते हैं, तो अभी इस टाइम पे कोई एरर है, हाँ एरर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ से सोर्स फाइल को ऐड नहीं किया, उस वजह से वो एरर दे रहा है। तो हमें इस फाइल को इस जो है वो डायरेक्टरी में जो ऐड करना पड़ेगा। तो सोर्स में जाके यहाँ से हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा जो है वो माई प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट 2 था, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 में जाके साइन वेव आपके पास, ठीक हो गया। तो इसको ओपन कर लेना, ठीक है। तो ये साइन वेव हमारी, ये इसको डायरेक्टरी मिल गई है सोर्स में जाके, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने, ठीक है। अब देखें, अब साथ ही कंपाइल का ऑप्शन आ गया, एरर था उस वजह से इशूज़ आ रहा है। अब हमने इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं है हमारे कोड में, ठीक है। तो कंपाइलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बिल्ड करना है इसको हमने, तो ये हम बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्ड कर लिया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम फाइल में जाके इसको लोड कर लेते हैं, और डिबग में जाके ये आपके पास आउट फाइल को हम DSP किट पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो कोड हमारा DSP किट पे बंद हो चुका है। तो यहाँ पे डिबग में जाके इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमने इसको रन कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ शो नहीं हुआ क्योंकि हमारा उसका साइज़ हमें उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने जो है व्यू में जाके ग्राफ्स में जाना है और टाइम फ्रीक्वेंसी में जाके, ठीक है। अब हमारा जो एड्रेस है, मतलब ए नाम की एरे है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस में हम लोग क्या कर देंगे, ए लिख देंगे, ए के नाम से एरे है, ठीक है। और उसका साइज़ हमारा है 500 तक है, तो बफर का साइज़ हम लोग रखेंगे 500, ठीक है। उसके अलावा डिस्प्ले साइज़, ठीक है, उसको भी हमारे पास 500 तक ही होगा, ठीक है। उसके अलावा अब इंटीजर नहीं है, हम फ्लोटिंग में भी काम कर रहे हैं, तो ये 32 बिट आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो DSP किट
है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट है। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा डेटा टाइप यूज़ की हुई है। अगर पहले इंटी है जिसको इंटी रहने देना है तो हमने फ्लोटिंग भी यूज़ की हुई है, ठीक है, फ्लोटिंग में, ठीक है। तो हमने इसको सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, और फिर आपने इसको सिंपल ओके कर लिया। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हो ये साइन वेव का ग्राफ हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो जिसका साइज़ 0 से लेकर 499 तक है। 0 पे साइन वेव की वैल्यू क्या है, 0 वाले इंडेक्स पे 0, फिर 1 वाले पे कुछ वैल्यू आ रही, फिर इस तरह सोन आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम आपका जो है वो हर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली साइन वेव की वैल्यू को ऐड करता जाएगा और ये आपके पास साइन वेव जनरेट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आपने जो भी साइज़ रखे उसके अकॉर्डिंगली उतने साइज़ तक उतनी लेंथ तक आपके पास साइन वेव जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल 2 बेसिक प्रोग्राम थे जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है थ्रू DSP किट, ठीक है। तो एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो DSP किट है मोस्टली हम लोग इस सी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम को जो है वो इस पर जो है हम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई भी ऑडियो प्रोसेसिंग करनी है या हमने कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, कोई सिग्नल को फ़िल्टर करना है थ्रू DSP किट, या हमने जो है वो इससे नेक्स्ट हमारी लैब आएगी जिसमें हम लोग कन्वोल्यूशन और कोरिलेशन करेंगे, ठीक है। तो वो हम इजीली जो है वो DSP किट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने, तो लैब में आप लोगों ने ये दो जो आपके पास एग्जांपल्स हैं इसको भी आप लोगों ने पहले रन करना है, ये भी आपके टास्क में ही एडिड है, ठीक है। तो ये दोनों का भी आप लोगों ने जो है वो आपने रिपोर्ट में ऐड करना है दोनों को भी, ठीक है। उसके बाद ये आपको 3 टास्क गिवन है। साइन वेव मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सी प्रोग्राम लिखना है तो जनरेट अ स्क्वायर वेव, ठीक है। DSP किट को यूज़ करते हुए स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, ठीक है, उसका सी प्रोग्राम लिखना है। फिर सॉटूथ वेव जनरेट करनी है, उसका सी प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। फिर आपने स्टेप वेव जनरेट करनी है, उसका सी प्रोग्राम लिखना है, ठीक हो गया। तो बेस्ट ये है कि आप लोग इसको जो है वो खुद करो, क्योंकि आप लोग अभी तक C++ प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो तो आप इजीली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये तो तीनों टास्क आप लोगों ने जो खुद करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, या कोई स्टेप समझ नहीं है, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। या जो मेरे पास लैब्स कर रहे हैं वो आप लैब में पूछ सकते हो, लेकिन अगर जो मुझसे लैब नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।